सारंग जी को हम सब मध्य प्रदेश की राजनीति में चाचा जी कहकर संबोधित करते थे। श्रद्धेय सारंग जी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के बीजारोपण करने वालों में से एक थे। श्रद्धेय सारंग जी ने जनसंघ के पौधे को सींचा है। श्रद्धेय सारंग जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से एक थे। श्रद्धेय सारंग जी का जन्म भोपाल के समीप रायसेन जिले के डूंगर गांव में हुआ था। श्रद्धेय सारंग जी ने बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वे जुड़े और समाज की सेवा करने का उन्होंने व्रत लिया। आज जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय के एक ऐसी पीढ़ी जिसने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सींचा, संगठन के जनाधार को आगे बढ़ाया, हमेशा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया कि चरेवेती चरेवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए हमको आगे बढ़ना है। आज श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे हमारे बीच में नहीं है। आज श्रद्धेय श्रीमंत राजमाता सिंधिया हमारे बीच में नहीं है। आज श्रद्धेय प्यारेलाल खंडेलवाल हमारे बीच में नहीं है। आज श्रद्धेय नारायण प्रसाद गुप्ता, जिनको हम सब लोग लाड़ प्यार दुलार स्नेह से नाना जी के संबोधित करते थे, आज नाना जी हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय गोविंद सारंग जी आज हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय केशव दवे जी हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय मनोहर राव शेषर बुद्धे हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे जी हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय नारायण कृष्ण सेजवलकर जी हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय मोरू भैया गदरे हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय रामचंद्र विट्ठल बड़े आज हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय गिरिराज किशोर कपूर हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय नारायण कृष्ण सेजवलकर हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय वीरेंद्र कुमार सकलेता जी हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय राजेंद्र धारकर हमारे बीच में नहीं है। हमारे राजनीति के संत जिनको कहा जाता था, श्रद्धेय कैलाश जोशी आज हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय दादा परांजपे हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय बाबूलाल गौर आज हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय रामित गुप्त हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय लखीराम अग्रवाल आज हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय लक्ष्मीनारायण शर्मा हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धेय गौरी शंकर कौशल आज हमारे बीच में नहीं है। ऐसे कई वरिष्ठ नेता हैं जो आज हम सबको छोड़कर चले गए हैं। इस रिक्तता की पूर्ति आज मैं समझता हूं कि बहुत असंभव है। आज श्रद्धेय सारंग जी ने वास्तव में वे कुशल संगठक थे। आज राजनीति में जो कार्यकर्ताओं ने उनके साथ काम किया है, राजनीति में किस प्रकार से प्रबंधन किया जाता है, वो श्रद्धेय सारंग जी से हम लोगों ने भोपाल में सीखा है। आज संगठन के निर्माण से लेकर उसको शिखर तक पहुंचाने का कार्य श्रद्धेय सारंग जी ने किया है। आज मैं श्रद्धांजलि सभा में आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को वह आए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे सभी शोकाकुल बंधु, श्रद्धेय कैलाश सारंग जी के निधन का समाचार जब मिला तो मैं तो उनके लगातार संपर्क में था। विश्वास जी से लगातार बात हो रही थी। उनसे बीच बीच में जब वो अस्वस्थ थे तब भी मेरा उनसे मिलना जब हुआ तो उस अस्वस्थता के दौर में भी इस उम्र इस परिस्थिति में कैलाश सारंग जी का जो स्नेह मुझे एक अंतिम समय तक उनका जो मिला, वो लगातार उस स्थिति में रह करके भी कि तुम भारतीय जनता पार्टी के काम की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, तो अब इस मध्य प्रदेश के अंदर जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से चली है उसको और गति देकर के आगे बढ़ाना है। यानी मुझे ये लगा कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज इस परिस्थिति में है
लेकिन उनको चिंता किस बात की है कि अपने भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश में आगे कैसे बढ़ेगा। एक तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के काम में आज, तो उसको भी मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि श्रद्धेय कैलाश सारंग जी जो जनसंघ से लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का एक आदर्श संगठन इस पूरे देश के अंदर जिस स्थान पर पहुंचा, श्रद्धेय कैलाश सारंग जी का उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बना। हम लोग जानते हैं कि उस समय की परिस्थितियां इस मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किस रूप में लोगों ने काम किया है। कैलाश सारंग जी के बारे में हमारा जो नेतृत्व यहां पर बैठा है, जिन्होंने उनके साथ इतना काम किया, हमने तो केवल मार्गदर्शन लिया है, हमको तो उनका स्नेह मिला है, लेकिन जिन्होंने उस संघर्ष को देखा है कि जीवन में हर प्रकार के संघर्ष कठिनाई के बावजूद भी संगठन के काम के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के खड़े रहना, जिन बातों का उल्लेख अभी आलोक जी कर रहे हैं, उन सारी बातों को उनके अपने जीवन के अंदर उन्होंने जिस प्रकार से जिया और जिस प्रकार से संगठन को सींच करके खड़ा किया, आज उसका परिणाम है मित्रों कि पूरे मध्य प्रदेश नहीं, आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को लोग जानते हैं। एक विचार को अपने परिवार के अंदर किस रूप में लाया जा सकता है। राजनीतिक काम कर रहे हैं, राजनीतिक काम करते करते उस संगठन विचार परिवार के अंदर अपने परिवार के जो सदस्य हैं वो भी इस विचार के साथ कैसे काम करेंगे। गोविंद सारंग जी के नाम का उल्लेख हुआ, वो विभाग प्रचारक थे, विभाग प्रचारक से फिर बाकी समाज जीवन के अंदर उन्होंने काम किया और अपना परिवार, जो अपने बच्चे से लेकर के बाकी सारे जो लोग हैं जो परिवार के साथ काम करते हैं, वो इस विचार के साथ इस धारा में कैसे काम करेंगे, उसके लिए हमारे विश्वास सारंग जी जैसे नौजवान साथी को मुझे ध्यान में है कि जब मैं पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद कार्यालय में हम लोग जब रहते थे, तब अचानक कभी कभी विश्वास जी के साथ घर चले जाते थे। यानी उस समय भी मेरे परिवार का छोटा कोई सदस्य है वो भी इस विचार के साथ कैसे जुड़ा रहेगा। और आज हमारे सामने प्रत्यक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए एक अच्छा काम कैसे किया जा सकता है। आज विश्वास सारंग जी भी हम सबके सामने उस दिशा में खड़े हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि परिवार के साथ भी लगातार एक विचार को कैसे रखा जा सकता है, इसके एक आदर्श उदाहरण श्रद्धेय कैलाश सारंग जी थे। संगठन के प्रति निष्ठा और संगठन के प्रति जिसको विश्वास कहते हैं, यह जो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। लेकिन कभी कैलाश जी ने, हम सब लोगों ने देखा होगा कितनी कठिन परिस्थिति रही हो, कितनी समस्याएं रही हो, पद पे हैं या नहीं हैं, लेकिन इसकी चिंता कभी कैलाश सारंग जी ने नहीं की। बिना पद के भी जिम्मेदारी के तौर पर काम कैसे किया जा सकता है, इसके भी वो एक आदर्श उदाहरण थे। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगा कि भाई उनको इतने वर्षों से अपना पूरा जीवन लगा करके उन्होंने इस विचार का, इस संगठन का और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करते हैं, लेकिन उनको भी कभी इस जिम्मेदारी पर ले जाया जा सकता है, तो संगठन ने तय किया, तब वो राज्यसभा के सदस्य बने। तो बिना जिम्मेदारी के भी हम सब कार्यकर्ता आज उनके श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ये हम सब के लिए पाथेय है कि एक ऐसा कार्यकर्ता अपने जीवन के अंदर तिल तिल और क्षण क्षण संगठन के लिए लगाकर काम करता है, लेकिन पद के बारे में कभी विचार नहीं करता। संगठन विचार करता है कि उनको किस जिम्मेदारी पर ले जाना है। तो श्रद्धांजलि के अवसर पर हम सब लोगों के लिए पाथेय है। कभी कैलाश सारंग जी ने शब्दों के माध्यम से, कभी उनके मुखाग्र से कोई ऐसा शब्द नहीं निकला होगा जिसमें, जिसको हम कहें कभी किसी संगठन के लिए, संगठन के किसी कार्यकर्ता के लिए, अपने विचार परिवार के किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसा शब्द कहें जिससे हम, जिसकी आलोचना कहते हैं। यानी इस प्रकार के भाव उनके मन के अंदर के कोई बात, चाहे संगठन के अंदर हम कुछ बात कह सकते हैं,
लेकिन बाहर कभी कोई ऐसी बात श्रद्धेय कैलाश सारंग जी के मुखाग्र से नहीं निकली। कितनी कठिनाई होगी। यह भी हम लोगों के लिए सीखने के लिए है कि उनके श्रद्धांजलि के इस अवसर पर एक इस प्रकार के व्यक्तित्व जिन्होंने सब कुछ लगा करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सींच करके खड़ा किया, और ऐसे व्यक्ति ने जिसको मैंने उस दिन भी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक युग के अंतिम पड़ाव के तौर पर अगर हम कहें तो कैलाश सारंग जी थे। पटवा जी से लेकर के कैलाश जोशी जी से लेकर के जितने नामों का उल्लेख यहां पर हुआ है, ये सब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर थे, एक संस्था के तौर पर इन लोगों ने काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग जब उनको याद करते हैं या जब उनसे मिलते थे, जब वो कहते थे, तो मैंने कैलाश जी जोशी जी के बारे में जब मैं मिलने गया था अंतिम समय में, उस समय के हमारे तत्कालीन अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी और हम दोनों साथ में थे, जो विस्मृति हो रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत अंतिम स्थिति है, तो वो जिस बात का उल्लेख कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राकेश जी जब उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया कि मेरे लिए संगठन का कोई काम है तो बताइए। उसी परिस्थिति में सेम जब मैं मिलने के लिए हॉस्पिटल में थे आदरणीय कैलाश जी, तो इस आदरणीय कैलाश सारंग जी तब उसी स्थिति में उन्हीं शब्दों का उपयोग कि हमारे लिए कभी कोई काम है अध्यक्ष जी आप आदेश करिए। मैं कितना छोटा हूं, मैं जब पढ़ता था तब उनसे मिलता था, लेकिन एक संगठन की जिम्मेदारी पर कोई कार्यकर्ता है तो उसके साथ किस भाव से बात करना, ये हम सब लोगों के लिए सीखने का। ऐसे जो व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया का आदर्श ऑर्गेनाइजेशन अगर बना, तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं जिनको आज हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ जीवन लगा करके इस संगठन को खड़ा किया, व्यक्ति तो चले जाते हैं, भगवान की इच्छा के अनुरूप जो होता है वो जो तय करता है वो होता है, लेकिन ऐसे लोगों की स्मृतियां, ऐसे लोगों ने जो किया हुआ काम है, ये सारा हम सब लोगों के लिए एक पाथेय बनकर के हमारे सामने खड़ा है। इसलिए आज की श्रद्धांजलि सभा में मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, अपनी ओर से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, और साथ में ही मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध भी करता हूं कि श्रद्धेय कैलाश सारंग जी ने अपने जीवन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को दिया और उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी के लगाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, हम सब लोग उनके उन कामों को आगे ले जाने का आज संकल्प लें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आदरणीय कैलाश सारंग जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके परिवार को, जिसमें हमारे विश्वास सारंग जी से लेकर विवेक सारंग जी और संपूर्ण भरा पूरा परिवार है, उन सबको इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने की भगवान उनको शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब मैं विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारी ताई पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी को। वे आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। यहाँ पर उपस्थित ऐसे कई लोग जिन्होंने माननीय सारंग जी से या जितने लोगों से नाम अभी लिए उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, कुछ लोगों ने देखा भी है, और नए लोगों को मैं ये कहूँगी देखा भी नहीं होगा तो भी जो बताया जा रहा है उससे भी पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना, ये बहुत सीखने लायक बात भी है। ये ऐसे एक स्तंभ थे सभी, जितने भी नाम अभी लिए गए। मैं आपको बताऊं, मेरा तो महत भाग्य रहा कि करीब करीब इन सब लोगों के साथ काम किया। 1975 में जो आ गई, मैं राजनीति में आ गई, उसके पहले तो अलग काम कर ही रही थी, लेकिन तब से माननीय सारंग जी हो, पटवा जी हो, कुशाभाऊ तो हमारे आधार स्तंभ थे, मगर इन लोगों से इस भाव से हम एकत्रित थे कि वो मेरे बड़े भाई और मैं छोटी बहन। तो पार्टी में काम कैसे करना, राजनीति में आई हो तो व्यवहार कैसे होना,
बोलोगी, यहाँ तक मुझे सिखाया, बोलोगी तो कैसे बोलोगी, किसी को दुख नहीं होना, किसी को दिल किसी का दुखे नहीं। सुमित्रा, बोलते समय थोड़ा ध्यान रखा करो। यहाँ तक जिन लोगों ने हमें बात सिखाई उसमें से कैलाश सारंग जी एक प्रमुख व्यक्तिमत्व रहे हैं। कभी उनको बहुत गुस्सा होते हुए मैंने नहीं देखा। जो भी सिखाना था हंसते हंसाते सिखाते थे। और मैं तो कहूँगी, एक मुखर्जी चौक में छोटा सा हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस था, लेकिन वहाँ रहने वाले ये जो परिवार थे, रघुनंदन जी हो, कैलाश जी हो, इनका दिल बहुत बड़ा था। तो भोपाल आने के बाद कहाँ जाए, कहाँ खाए, इसकी हमें कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। आओ ना, मुझे तो बाद में ऐसा कहते थे, तुम्हें तो पूछने की जरूरत नहीं, तुमने तो तुम्हारी भाभी को पहले ही कह दिया होगा। मैंने कहा बात सही है। ये परिवार भाव, परसों ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, लेकिन परिवार भाव जो है, ये परिवार भाव भारतीय जनता पार्टी का स्थायी भाव, मूल भाव है। और इसलिए मैंने जैसे कहा शुरू में, छोटी बहन के नाते कई बार मुझे डांट भी देते थे, मगर जैसे भारतीय संस्कृति की हमारी कल्पना है कि पुत्रम मित्र वदाचरित, उस स्थिति में मैं जब काम करते करते आ गई, सांसद बन गई, तो वही सारंग जी कई बार सलाह मशविरा भी करते थे। बोलते थे बताओ तो क्या करना होता है, तुम्हें दिल्ली की बातें ज्यादा मालूम, बताओ तो। यानी कभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो बोलती। और एक बात बताती हूँ, सामूहिक निर्णय, सामूहिक चर्चा, ये भी भारतीय जनता पार्टी का स्थायी भाव इन लोगों ने बनाए रखा। जो भी कुछ हो चर्चा करो, अच्छा नहीं लगता हो कोई बात नहीं, सामूहिक चर्चा करो, बाद में जो निर्णय होगा वो सबको मान्य करना। एक बात मैं उनके बताऊं, सारंग जी की विशेषता मुझे आज भी, और पटवा जी और सारंग जी, ऐसे उनकी चलती थी बातें। शुरू में ऐसा होता था, यहाँ जब हमारा बहुत बड़ा सभा होती थी, एकत्रीकरण पूरे प्रदेश के कुछ होते थे कार्यक्रम, और पटवा जी बाकी लोग बोलते थे इतने लोग आए थे, उतने लोग आए थे, तो पटवा जी हंसते हंसते कहते थे नहीं सारंग जी बता दो कितने कार्यकर्ता आए थे, कितने लोग आए थे। फिर सारंग जी शुरू में बताते थे 50,784। मुझे आज भी उनकी वो बात याद आती है। और शुरू में हमको भी लगता था सारंग जी को बड़ा परफेक्ट जानकारी। फिर उनके आंकड़ा वो बढ़ते चला गया, फिर बोलते थे 1,05,50। यानी बोलने का तरीका एक आत्मविश्वास के साथ, पार्टी जो बढ़ती गई उसमें आत्मविश्वास के साथ ऐसे बोलते थे। और बाद में हमारी बातें ध्यान में आने लगी धीरे धीरे, मगर मजाकिया स्वभाव भी ऐसा। मगर पार्टी के लिए जी जान लगाने कर काम करने वाले ये लोग थे, जिन्होंने आज पार्टी को इस भव्यता पे लाके रखा। ऐसा ही एक व्यक्तिमत्व कल हमारे बीच में नहीं, हमारी माननीय मृदुला सिन्हा जी, राजमाता जी के साथ, मैं महिलाओं को बताना चाहूंगी, राजमाता जी के साथ महिला मोर्चा की नींव रखने वाली मृदुला जी एक संवेदनशील लेखिका, भारतीय संस्कृति में स्त्री का रूप कैसे होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे शब्दों में, और एक प्रकार से हमें महिला मोर्चा का काम सिखाने वाली वो भी हमारी एक सखी नहीं रही। मगर ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं हमें सिखाकर चले गए कि ये पार्टी है, ये पार्टी यानी केवल राजनीतिक कोई स्थान नहीं है, ये परिवार है हमारा। इस परिवार को आगे बढ़ाना है। परिवार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, परिवार में किसी को कोई पद दिया तो भी वो बड़ा नहीं होता है, क्योंकि परिवार में ऐसा तो होता नहीं है। जो काम करता है वो काम करता जाता है, अच्छा काम करता है, उसको पीठ भी तपतपाई जाती है, कहीं कुछ गलत हो तो बताया भी जाता है, वो सुधार भी करता है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और मेरा पूरा विश्वास है। आज मैं ये भी कहूंगी, आप सभी ने जो मेहनत करके पूरे प्रदेश में
फिर से हमारी सरकार स्थापित हो गई। ये लोगों की जो इच्छा थी कि जब भाषण देना तो भाषण भी दो, लेकिन जब काम करना हो, जब शासन करना हो तो सुशासन भी कैसे दिया जाता है, ये इन पुराने सभी लोगों ने जो हमसे सीखते सिखाते आज हम इस स्थान पर आए हैं, श्रद्धांजलि देना यानी उनको जो पुष्प समर्पित करो या नहीं भी करो, मगर उनको याद करते समय यही भाव कि आपने जो परिवार भाव हमें दिया है, वो परिवार भाव से ही हम इस पार्टी को आगे बढ़ाते हुए समय आया तो जो काम जैसा मिलेगा, जो बिना तकरार करते हुए भी हम इसको सफल करके दिखाएंगे। ये एक प्रकार से उनको विश्वास दिलाने की ये घड़ी है। वही विश्वास दिलाते हुए मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूं भोपाल के सभी समर्थ व्यापारियों की ओर से भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदरणीय ललित जैन जी को। मंच पर विराजित सभी वरिष्ठ जन, वो जीवित थे तो सुनने को जी करता था, वो चले गए तो गुनने को जी करता है, वो सिमटे थे तो सहमी सहमी साथें थी, वो बिखर गए तो चुनने को जी करता है। सीमांतक ऊर्जा के धनी, अनुभवों के अक्षय भंडार, शुद्धता और शुचिता के प्रतिमान परम श्रद्धेय कैलाश जी सारंग, जिनको आत्मीयता से अपनेपन से लोग बाबूजी के नाम से बुलाते थे। नेतृत्व तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बाबूजी ने नेतृत्व करता तैयार किए। है वही श्रद्धेय जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। बाबूजी बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। यहाँ जितने लोग बैठे, मुझे नहीं मालूम उसमें से कितने लोगों ने बाबूजी की पुस्तक पर ध्यान दिया या नहीं दिया। अभी तीन एक साल पहले लगभग अमित शाह जी ने एक पुस्तक का विमोचन किया था बाबूजी की, नरेंद्र से नरेंद्र तक। अगर कभी आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र था, उससे और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के साथ जो उन्होंने विश्लेषण किया है, वो तो तुलनात्मक अध्ययन किया है, इतनी अभीष्टता के साथ उसका सृजन किया है, उसका लेखन किया था, वो अपने आप में एक विशिष्ट था। मतलब इतने तुलनात्मक अध्ययन की स्वामी विवेकानंद जी में और मोदी जी में किस तरह की समानताएं हैं, किस तरह का चिंतन है, किस तरह का सोच है। तो बाबूजी निश्चित रूप से एक अभिष्ट शायर भी थे, एक लेखक भी थे, वक्ता भी बहुत श्रेष्ठ थे, और लोगों को अच्छे बुरे के अंदर किस तरह से मार्गदर्शन देना, ये बाबूजी का काम था। निश्चित रूप से जब ऐसे व्यक्ति हमसे विच्छोहित होते हैं तो अंतर से आर्तनाद भी होता है, सब कुछ मानते हुए कि आगत्य के अंदर का तो विषम भावी है, लेकिन जब ऐसे लोग समाज के अंदर विच्छोहित होते हैं तो पूरा भोपाल, पूरा प्रदेश, पूरी पार्टी आज ये महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं तिक्तता का भाव हो गया, शून्यता का निर्माण हो गया। लेकिन शायद बाबूजी के विचार, उनकी शक्ति, उनकी चिंतन शैली, वही हमारी ओरिजिन भी होंगे, वही हमारी विरासत भी होंगे। बाबूजी के बारे में एक अंतिम लाइन बोलूँगा कि जीवन का उद्देश्य नहीं था शांत भवन में टिक जाना, बल्कि जाना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। उनके चरणों में भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से, भोपाल मेडिकल एसोसिएशन की ओर से विनम्र आदरांजलि, भावांजलि और श्रद्धांजलि इसी भाव और भावना के साथ कि ईश्वर ने आनंद, शांति और एहरन शरण प्रदान की होगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय एक छोटी सी बिल्डिंग में पुराने शहर में मां भवानी चौक पे हुआ करता था। एक छोटी सी बिल्डिंग थी, छोटे छोटे से कमरे में थे। एक कमरे में श्रद्धेय सारंग जी रहते थे, एक कमरे में श्रद्धेय ठाकरे जी, श्रद्धेय प्यारेलाल जी, श्रद्धेय नाना जी रहते थे, और उसी छोटी सी बिल्डिंग में एक कार्यालय मंत्री के रूप में काम करते थे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता जो मंदसौर, भानपुर से आए थे, और उनको पार्टी संगठन ने कार्यालय का दायित्व दिया। किस प्रकार से हमारे पूर्वज पार्टी के कार्यालय में झाड़ू लगाते थे और नीचे से पानी भरकर कार्यालय में ले जाते थे। चूंकि मेरा जन्म उस कार्यालय के पास ही हुआ था, ये सारी चीजें मैंने देखी है, तो मुझे
याद आती हैं, मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी को, वे आए और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। हम सबके बीच में से देवलोक गमन कर गए ऐसे श्रद्धास्पद श्री कैलाश नारायण सारंग जी की इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं प्रणम्य महानुभाव तथा मेरे सम्मुख प्रदेश भर से यहाँ पधारे हुए वरिष्ठ कार्यकर्तागण, इस पीढ़ी के नौजवान कार्यकर्ता बंधु, आज हम एक व्यक्ति का स्मरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह उपस्थिति और उनका स्मरण करना यह एक स्मरणांजलि भी है। पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि के साथ उनको स्मरण करने का यह दिन हमें प्रेरणा के रूप में याद रहेगा, याद रखना चाहिए। वे हमारे प्रेरणा पुरुष थे। अभी भाई आलोक ने मेरे बारे में बताया, मैं 1977 में पहली बार विधायक बना, संघ का काम से निवृत्त होकर 2.5 वर्ष पौने 3 वर्ष के विधायक के कार्यकाल के बाद परम श्रद्धेय कुशाभाऊ जी वहां आए और उन्होंने मुझे कहा कि तेरे जैसे युवक की हमें संगठन में आवश्यकता है, तुम चुनाव लड़ो, सत्ता की तरफ जाओ, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन यदि हमारी जमात में शरीक हो जाओ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरे घर पर वे भोजन कर रहे थे। अब विधायक का मोह कौन नहीं छोड़ता कि अगला चुनाव लड़ना है, ये तो 2.5 साल का था। मेरे मन में आया कि इस महापुरुष का जीवन सारा संगठन खड़ा करने में और हमारे जैसे सैकड़ों लोगों को विधायक और मंत्री बनाने में लग गया, और यदि इनकी अपेक्षा है तो मैंने भोजन करते करते गिलास हाथ में लेकर, उसका जल हाथ में लेकर कहा, ठाकरे जी अब मैं जीवन में कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, आज ही झोला लेकर आपके साथ चलने को तैयार हूं। उन्होंने मेरी पीठ थपथाई और कहा कि मैंने तो वैसे ही कहा था। मैं यहाँ आया, मेरे पूर्व श्रद्धेय सारंग जी कार्यालय का काम देखा करते थे, बहुत अनुभव था, उनका ज्ञान, अनुभव और उनकी ममता अद्भुत थी। मैं पहले दिन जब आया और ठाकरे जी ने कहा कि संभालना इसको, तो उन्होंने मुझे अपने घर पर भोजन करा करके कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं आज से तुम्हारा पालक हूं, तुम्हारा अग्रज हूं। यह भाव कभी किसी का हो सकता है कि एक प्रतियोगी करके कार्यकर्ता आ गया और उसको पालक के रूप में और अग्रज के रूप में सांत्वना देते हुए उसकी समस्याओं और कठिनाइयों से उसको मुक्त रखने का आश्वासन देने वाले ऐसे भारतीय जनता पार्टी में ही लोग मिल सकते हैं, बाकी किसी संगठन में संभव नहीं है। मैं बहुत सारे संस्मरण हैं, क्योंकि 1985 से लेकर 2000 तक कार्यालय मंत्री के रूप में मैंने उनके साथ समय बिताया है। इन 16 वर्षों का बहुत लंबा इतिहास और संस्मरण की श्रृंखला है। मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए मैं उस समर्पित व्यक्तित्व के बारे में एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूं। भोपाल के एक मुस्लिम पत्रकार भारतीय जनता पार्टी में शरीक हुए और वे चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद वो पहली बार हमारे अखिल भारतीय अधिवेशन में गए
तो वहां भगवा झंडा और केसरिया टोपी देखकर पागल हो गया वो आदमी। बोले मेरे को मालूम ही नहीं था कि ये भगवाधारियों की पार्टी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सिकंदर भट्ट और वो सारे नाम गिनाए और यहां आकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया तो उपचुनाव हुआ। ठाकरे जी ने कहा कि तुम अब कार्यालय के काम से निवृत्त हो चुके हो, ये दायित्व तुम्हारे ऊपर नहीं है, अब तुम हसनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ो। मेरे सामने ठाकरे जी और सारंग जी की वह लड़ाई प्रेम भरी आज भी मुझे कभी कभी स्मरण हो आती है और वो आपको मैं समर्पित कर रहा हूं। ठाकरे जी ने कहा चुनाव लड़ना पड़ेगा। सारंग जी बोले कि आपने मुझे कहा था कि सत्ता का मोह छोड़कर तुम्हें संगठन के लिए जीवन भर काम करना है और मैंने आपको वचन दिया है। ठाकरे जी मैं वचन भंग नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठाकरे जी कहे मेरा आदेश है, तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोले कृष्ण ने भी एक बार प्रतिज्ञा भंग की थी, मैं भी आपके आज्ञा का उल्लंघन करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं संगठन का काम करने के लिए अपने जीवन को आपको समर्पित कर चुका हूं, भारत माता को समर्पित कर चुका हूं, विचारों के लिए मेरा ये जीवन है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सत्ता की ओर नहीं जाना चाहता। जब ठाकरे जी ने और अधिक तेजस्वी शब्दों में डांट पिलाई तो डबडबाई आंखों से उन्होंने कहा कि जब आपका इतना आग्रह पूर्वक ये आदेश है तो आपका ये बेटा स्वीकार करता है। लेकिन वो दृश्य मुझे इसलिए, क्योंकि मैं वहां बगल में बैठा था, कोई कहे चुनाव लड़ो आज की राजनीति में और कोई मना करे कि करने की आज तो कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ठाकरे जी का वह समर्पित भाव हृदय से उत्पन्न हो रहा था, वे हृदय से संगठन के प्रति समर्पित थे। ऐसे समर्पित प्रेरणापुंज महामानव को मैं अपने वेदना भाई, अशु भाई श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। सिख समाज से ज्ञानी दिलीप सिंह जी आए, श्रद्धांजलि अर्पित। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गायले छाड़ सके जंजाल। जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है। संसार के अंदर जो भी दुनिया के अंदर आया है परमात्मा का विधान है, उसने एक दिन संसार को छोड़कर जाना है। लेकिन जाने का अंतर है। कई आत्माएं दुनिया में आती हैं, ऐसे काम करके चली जाती हैं और जाके बाद उनके जाने का दुनिया उनको याद करती है। जैसे आज हम सभी लोग उनकी याद के अंदर जो उन्होंने काम किए हैं, जो उन्होंने हमें पैगाम दिया है, उनको हम याद कर रहे हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जो उनके अंदर और मन भावना थी काम करने की, उसको आगे बढ़ाएं। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना है, अरदास करता हूँ। है प्रभु परमेश्वर परमात्मा जी, बिछड़ी आत्मा को अपने चरणों में निवास देना, पीछे परिवार को ये सदमा सहन की शक्ति प्रदान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समय की मर्यादा है, सभी संक्षिप्त में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, हम सब के आदर के आदरणीय मेघराज जैन जी भाई। कहाँ से शुरू करें? लखेरापुरा कर ले, पीर गेट का कर ले, छोटा सा टपरा अज्जू मियाँ से किराए पर लिया और फिर कैसे उसको 3 मंजिला उन्होंने खड़ा किया। मैंने कहा भाई साहब इसका किराया बहुत होगा,
बोले नहीं, अपन मकान बनाते जा रहे हैं और किराया इसी में समाहित होता जा रहा है। उस समय आर्थिक कठिनाई थी। उनके दिमाग में आया चरैवेती प्रारंभ की, उर्दू में आयात प्रारंभ किया, अंग्रेजी में मूव प्रारंभ किया और 3-3 अखबार, उनका सारा मैटर तैयार करना ये उनके ही बस का काम था। घंटों टेलीफोन बुक करना पड़ता था, उसके लिए बैठे रहना। सोच जाना है तो उसको साथ में टेलीफोन को लेके जाना पड़ता था, क्योंकि टेलीफोन बुक किया हुआ है। इन अखबारों से जो कुछ थोड़ी आमदनी होती थी, हम संगठन मंत्री थे, हमारा सबका खर्चा उससे चलाया जाता था। मुंबई जाते थे साल भर में एक बार, लोगों से मिल करके साइक्लो स्टाइल निकालने के कागज का ट्रक भर के लाते थे, सफेद, गुलाबी, हरा, नीला, और फिर विभिन्न प्रकार से कार्यकर्ताओं पर सूचना उसके माध्यम से पहुंचती थी। अभी उठ करके जा रहे हैं आगे श्रीमाली जी, नेमा जी, ये उस समय के उनके साथ में काम करने वाले लोग, और हम छोटे कार्यकर्ता गलती होती तो प्यार से समझा देते थे, और अच्छा काम किया तो हंस के डांटते थे, और बड़े मुस्कुरा करके मुंह दबा कर कहते थे बदमाश। बहुत सिखाया, बहुत सीखा। परिवार में मैं तो सदस्य ही था। काम करते करते कभी विश्वास बहुत छोटा था तो परेशान करने लगता, मुझे इसको ले जाओ, मैं इसको उठा के पीठ पे लाद करके चल देता था, ऊपर गच्ची में थोड़ी देर तक खिला के वापस ले आता था। वो दिन इस संगठन को घड़ा है उन्होंने एक एक चीज करके। ये कार्यालय आज इतना बड़ा हो गया, संगठन इतना विस्तार हो गया, पर एक छोटे से कार्यकर्ता का भी अगर बस्तर से समाचार आता कि भाई साहब मेरी ये परेशानी है, तो वल्लभ भवन के सेक्रेटरी के पास जाकर मिलकर उसकी समस्या का निराकरण करना, ये सारंग जी ने किया है। एक एक कार्यकर्ता की टाइप करना, साइकिल स्टाइल काटना, माननीय ठाकरे जी का रिजर्वेशन कराना, माननीय ठाकरे जी को स्टेशन छोड़ने जाना, खुद ही गाड़ी चलाना, वो लेके आना, अरे क्या गिनाऊं मैं आपको काम। जो कुछ किया हम सब जानते हैं। युवा मोर्चा, युवा संघ, हम कार्यक्रम रख लेते थे, फिर भाई साहब को कहते भाई साहब ये कार्यक्रम है, सारी व्यवस्था करना उसकी, सब किया उन्होंने। हमने उनका अमृत महोत्सव मनाया, आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। मन में बहुत स्मृतियां हैं, पर वो मेरी थाती है। मैं उनको अपने हृदय में रखते हुए, अपने उन आदरणीय श्रद्धेय भाई साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि देकर के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। पत्रकारिता के रूप में मेरा उनका लंबा साथ रहा। पत्रकारिता से अलग हटकर भी मेरा साथ रहा। जिस लखेरपुरे के जिस छोटे से कमरे का उदाहरण मेघराज जी ने दिया है, वहाँ सारंग जी का कोई मानधन नहीं मिलता था। वो ट्यूशन पढ़ाते थे और संतरे की गोली रखते थे। पीछे संघ की शाखा लगती थी लखेरपुरे में। वहाँ से जब बच्चे निकलते थे शाखा में तो उनको संतरे की गोली दिया करते थे। आगे चल करके जब वो बच्चे बड़े हुए और कार्यालय जनसंघ का सोमवार चौक पे पहुंचा तो नीचे मिठाई की जलेबी की दुकान थी, तो उन सारे लोगों को वो जलेबी भी खिलाया करते थे। ये उनका एक स्वभाव था। 2 उदाहरण देकर के मैं बात को विराम दूंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। उनकी दूरदृष्टि इतनी ज़्यादा होती थी कि उदाहरण के लिए जब 2010 में मोदी जी ने तीसरा विधानसभा चुनाव जीता, तब उन्होंने कहा था कि ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है और ये कहीं ना कहीं राष्ट्र के नेतृत्व की तरफ जाता है। और ये उन्होंने न केवल कहा बल्कि एक लेख लिखा, वो जो लेख छपा है जो आज भी दस्तावेज के रूप में मौजूद है। एक उदाहरण उन दोनों में बच्चा था। मेरा घर भी चूंकि जनसंघ कार्यालय के पास था और हम लोग अखबार पढ़ने के लिए वहां जाया करते थे। ये 1967 की घटना है। 1967 में विधानसभा में मेघराज जी को स्मरण होगा, एक जूता कांड हो गया था। 2 विधायक जनसंघ के उसमें इन्वॉल्व थे, एक मेघा वाले जी थे और एक कृष्ण दत्त जी थे। तो
कहीं ना कहीं उस समय जितने भी विधायक थे उनमें एक विशेष प्रकार का एक बेचैनी जैसी हुई, एक ऐसा कांड हुआ। लेकिन वो ठाकरे जी से बात करके उन्होंने दीनदयाल जी को संपर्क किया। वो जो सभा हुई और उसके बाद जो उत्साह आया, वो सारा का सारा पूरे मध्य प्रदेश में सभाएं लेने का जो क्रम था, पार्टी में जोश दिलाने का जो क्रम था, वो सारंग जी ही कर सकते थे। उनकी दूरदृष्टि, उनका लेखन का तरीका, उनका बोलने का तरीका, कार्यकर्ताओं को समझाने का तरीका बहुत अद्भुत था। दो सही शब्द इस्तेमाल किए आलोक जी ने कि उन्होंने जनसंघ के बीज को सींचा है, भाजपा के बीज को रोपा है, उसमें से सारंग जी एक थे। और मुझे प्रसन्नता है, ये बात उनकी बाहर भी नहीं है, उनके घर के भीतर भी रही है। उनके दोनों चिरंजीव विश्वास सारंग और विवेक सारंग, और खास तौर से तीनों बेटियां, आमतौर पर इस समय कुटुंब प्रबोधन का एक कार्यक्रम चल रहा है, किस प्रकार कुटुंब रहे, कैसे परिवार संगठित रहे। परिवार के संगठन का अगर उदाहरण देखना हो तो तीनों बेटियां और दोनों भाइयों के बीच में जो तालमेल इस परिवार में है, एक बहुत उदाहरण और एक आदर्श के रूप में जो उन्होंने सींचा है, मैं उनको बहुत उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और कई बार जब वो गए तो मुझे तो ऐसा लगा, मैं अपने पिताजी के बाद अगर किसी एक व्यक्ति के ध्यान से सुनता था तो वो उन्हीं के सुनता था। ऐसे अनेक अवसर वहां पर आए, वो मुझसे कह देते थे कि चलो, अभी साल 1.5 साल पहले किसी बात पर उन्होंने कहा कि चलो सड़क पर खड़े होकर कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ। तो मैं पिताजी के बाद अगर किसी एक व्यक्ति की बात मानता था तो उनकी बात मानता था। मैं उनके चरणों में बहुत हृदय से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कायस्थ महासभा से पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान जी। माननीय सारंग जी के साथ मेरा पहला संपर्क 1986 में जब भोपाल दक्षिण से वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब आया। वैसे उससे पहले परिचय था, वो कायस्थ समाज के शीर्ष स्तर पर रहे, 20 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उनका विकल्प ढूंढना वाकई मुश्किल था। उस वक्त की घटना मैं बतला रहा हूं। मैंने नई नई पार्टी ज्वाइन करी थी। चुनाव में सारंग जी के साथ घूमना था। मैं अरेरा मंडल का अध्यक्ष था। मैं कुर्ता पजामा पहन के उनके साथ चुनाव में आया। उन्होंने कहा कि तुम पैंट शर्ट ही पहनो, पार्टी में लगना चाहिए कि इंजीनियर्स भी हमारे साथ हैं। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने फिर कुर्ता पजामा पहना ही नहीं। मैं सोचता हूं कि वो एक ऐसे संगठक थे कि वो कई क्षेत्रों में एक साथ चिंता करके किस तरह किसको कहां किस काम पे लगाना है, ये कला उन पे थी। वो अष्टध्यानी थे। ऐसे व्यक्तित्व का जाना निश्चित ही पार्टी के लिए तो है ही, पर कायस्थ समाज की भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि बड़े बड़े हमारे स्टैलवर्ड्स मंच पर बैठे हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं समाज की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दैनिक स्वदेश के संपादक वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी। सम्मानित मंच, यहाँ पधारे हुए स्वर्गीय कैलाश जी सारंग से अभिन्न रूप से जुड़े हुए स्नेहीजन, कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के हृदय थे, लेकिन मस्तिष्क के रूप में अगर कोई काम करता था उनके पास तो वह श्री कैलाश जी सारंग थे।
अभी मेरे पूर्व वक्ता भाई शैलेंद्र जी ने उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया, अष्टावधानी। एक व्यक्ति एक बार में विभिन्न पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने की जो शक्ति रखता है उसे अष्टावधानी कहते हैं। और सचमुच पार्टी के विभिन्न कामों में लगे हुए कार्यकर्ताओं के बारे में और कोई कैसा काम कर रहा है, किसको कहां लगाना है, इसकी पूरी योजना बनाने का काम श्री कैलाश जी सारंग किया करते थे। कैलाश जी ने जब जनसंघ का काम प्रारंभ किया था, हम सबको पता है कि जब जनसंघ यहाँ प्रारंभ हुआ था तो स्वर्गीय ललवानी जी, जो चौक बाजार के बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे, एक बार जनसंघ के विधायक भी रहे, वो उनका एक गाय बांधने का कमरा था। उस गाय बांधने के कमरे में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, एक कमरे से। लेकिन उसी कमरे में गाय के खूंटे से उन्होंने जो जनसंघ का खूंटा गाड़ा, आज हम देखते हैं कि आज वह केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु देश भर में भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में, एक शासक दल के रूप में और विश्वसनीय नेतृत्व की दृष्टि से आज देश के सामने खड़ा है। कई लोग पूछते हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ ये लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अन्य जो दल हैं वो पीछे हट रहे हैं। उन लोगों को देखना होगा कि जनसंघ जो बढ़ा या भारतीय जनता जो पार्टी बढ़ी, उसका कारण यही है कि उसकी जड़ में श्री कैलाश सारंग जैसे कार्यकर्ता विद्यमान रहे, जिन्होंने अपने बारे में नहीं सदैव केवल संगठन और संगठन के बारे में विचार किया। परिवारवाद उन्होंने चलाया, लेकिन परिवारवाद चलाते समय क्या किया, अपना जो छोटा भाई था उस छोटे भाई को पूरी तरह संघ के कार्य के लिए समर्पित कर दिया कि जाओ आज से तुम्हारी जिंदगी इस संगठन के कार्य के लिए समर्पित है। परिवारवाद उन्होंने चलाया, अपने बेटे को भी विधायक बनवाया, लेकिन जब वो विधायक बना तो उन्होंने सब प्रकार के पदों से अपने आप को मुक्त कर लिया, फिर उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया। एक साथ सब चीजें, मैं मरते दम तक पद पर रहूंगा, इस प्रकार का जो दृष्टि अन्य राजनीतिक दलों में है वह भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ में कभी नहीं रही। और यही वो मूल कारण है जिसके कारण से आज यह संगठन इस रूप में विद्यमान है। और जब तक श्री सारंग जी जैसे कार्यकर्ता, जिनकी दृष्टि में केवल संगठन रहेगा, जिनकी दृष्टि में केवल विचार तत्व रहेगा, यह जो संगठन है ये आगे बढ़ता रहेगा। और इसलिए हम आज इस अवसर पर स्वर्गीय श्री कैलाश जी सारंग को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको श्रद्धांजलि से उनको अपने चरणों में स्थान दे और भारतीय जनता पार्टी को उनके समान जो कार्यकर्ता हैं वे निरंतर प्रदान करता रहे। यहीं पे प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। हमारे आदरणीय कैलाश नारायण सारंग जी आज हमारे बीच में नहीं है। अभी सभी वक्ताओं ने भी कैलाश जी के बारे में यहाँ काफ़ी उल्लेख किया है। मुझे याद है जब मैं 77 में जब पीर गेट में कार्यालय था तो उस समय अनूप सिंह जी मरावी हमारे पुरातत्व के मंत्री थे। तब मुझे पहली बार कैलाश सारंग जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन दिनों में विद्यार्थी के नाते पढ़ता था तो मैंने अनूप सिंह जी मरावी के साथ में जब कार्यालय आया तब मुझे उनने कहा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने उनको कहा कि मैं फग्गन सिंह हूँ, मैं पढ़ता हूँ।
और मंडला आदिवासी जिले का रहने वाला हूं। तब से लेकर के आज तक मुझे बहुत स्नेह मिला। आज यहाँ विश्वास जी है। हमेशा अगर जब मैं भोपाल आया तो जरूर मेरे पास या तो मैं उनको फोन करता था या उनकी जानकारी में है तो मुझे फोन करते थे, फग्गन सिंह बैठना है। मुझे वो स्मरण है और इसलिए मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ, परंतु एक आदर्श और एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो हमेशा कार्यकर्ता को एक याद करने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व है, चाहे वो लेखनी के माध्यम से हो, चाहे अपने स्मरण शक्ति से हो। और निश्चित तौर से आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शीघ्र में स्थान दे, उस परिवार को ताकत दे। यही स्मरण करते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ राम देता हूँ। ओम शांति। पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत। शोकाकुल भाइयों और बहनों, कैलाश जी सारंग साहब हम लोगों के बीच में नहीं हैं। मैं 66-67 से जनसंघ का कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। एक संस्मरण याद दिलाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। 1971 में पीरगेट कार्यालय में हरिजन मोर्चे की और मुस्लिम मोर्चे की और युवा संघ के गठन की बैठक हुई थी। उस बैठक में मैं उपस्थित था। आज उस मुस्लिम मोर्चे का नाम अल्पसंख्यक मोर्चा है और हरिजन मोर्चे का नाम अनुसूचित जाति मोर्चा है। और उस समय जब गठन किया था तो गठन के दौरान 2-3 बातों को लेकर के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था और ये कहा कि हरिजन शब्द क्यों कर रहे हो, हरिजन मोर्चा क्यों बना रहे हो। हम तो जात पात की बात नहीं करने वाले पार्टी के लोग हैं। उन्होंने समझाया कि इस वर्ग में जाकर के इनके हितों का संरक्षण करना ये भी एक महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है। इसलिए इसका संगठन बनाना ताकि इनके साथ मोहल्लों में जाकर के इनकी समस्याओं को समझ लें और फिर उनको हल कराने का प्रयास करें। मुस्लिम मोर्चे का नाम जब आया तो एक बात हुई, कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से होना थी। तो बहुत सारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने कहा कि साहब ये वंदे मातरम तो हम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम तो हमारे धर्म के खिलाफ है। प्यारेलाल जी खंडेलवाल साहब उपस्थित थे, कैलाश जी सारंग उपस्थित थे। कैलाश जी सारंग ने इतनी बखूबी समझाइश दी कि वो मुस्लिम कार्यकर्ता भी राजी हो गए और वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। उन्होंने उनको समझाने के लिए कहा कि देखो वंदे मातरम का अर्थ ये है, अगर मैं उर्दू में कहूँ ए मादरे वतन मैं तुझे सलाम करता हूँ, इसमें क्या गलत है। तो सब बोले कोई गलती नहीं है। तो बोले ये संस्कृत में वंदे मातरम है, इसलिए ये वंदे मातरम भाषा के आधार पर आप विरोध करो, ये उचित नहीं है। और वो मान लिया गया। इसके साथ ही युवा संघ की स्थापना हुई और उसके बाद मैं निरंतर सारंग जी के संपर्क में रहा, उनका आशीर्वाद मिला। उनका आशीर्वाद मिलने के साथ साथ मार्गदर्शन भी मिला। मैं आज उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सारंग जी के परिवार को, विश्वास सारंग जी, विवेक सारंग जी और पूरे परिवार को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। मैं आमंत्रित करता हूं पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, वे आए और अपनी श्रद्धांजलि।
मंचासीन हमारे सभी महानुभाव, सभी हमारे आदरणीय और मेरे सामने बैठे हुए समस्त हमारे महानुभाव, हमारे कार्यकर्तागण, मेरे भाई और बहनों, आज हम एकत्रित हुए हैं एक ऐसी हस्ती को श्रद्धांजलि देने के लिए जिस हस्ती ने लाखों लोगों की जिंदगी में रंग लाई है। सामान्य तौर पर एक समाज सेवक के अलावा एक राजनीतिज्ञ भी थे, पर उनके इतने अनेक रूप थे। एक ऐसा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो समाज सेवा को अपना धर्म मानते थे और कर्तव्यनिष्ठ और समाज सेवा के अलावा एक लेखक, अभी हम मंच से सुन रहे थे, एक पत्रकार, एक कवि, एक शायर, इतनी क्षमताएं एक व्यक्ति के अंदर, और जिन्होंने एक पीढ़ी नहीं लेकिन कई पीढ़ियों की कैलाश सारंग जी ने इन सब के साथ मिलकर रखी है। जो कहानियां हम सुनते हैं, 1975 में जब आपातकाल का युग आया था, कई महीने जेल में रहे, पर वही संकल्प था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि असूलों के लिए, सिद्धांतों के लिए अगर जीवन भी निछावर करना हो तो वो करने के लिए तैयार है। आज उस पीढ़ी से इस पीढ़ी को, हम सबको वही सिद्धांत अपनाना होगा अपने जीवन में। पद की लालसा नहीं, कुर्सी की लालसा नहीं, स्वतः का मोह नहीं, लेकिन सेवा भाव को अपना धर्म कैसे माना जाता है, इस भारत माता का परचम लहराने के लिए किस तरीके से अपना सर्वस्व पूरा बलिदान करने की निष्ठा कैसी होनी चाहिए, वो कैलाश सारंग जी से हमें सीखने को मिलता है। तो आज इस दिवस पर हम उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, लेकिन कैलाश जी, जिनका नाम कैलाश के साथ जुड़ा हुआ है, आज हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन कैलाश जी ने हमारे लिए विश्वास भी छोड़ा है और कैलाश जी ने हमारे लिए विश्वास के साथ साथ विवेक भी छोड़ा है। तो उन विवेक और विश्वास को भी हम साथ में लेकर उन्हें स्मरण करते हैं और कैलाश जी को विनम्र पूर्वक इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक संकल्प भी हमें लेना चाहिए कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए पथ पर हम सबको भी चलना होगा। और अगर श्रद्धांजलि, हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो केवल मंच के आधार पर नहीं, लेकिन अपने जिंदगी में उनके मूल्य और सिद्धांतों को हम अपनाएं, वही सच्ची श्रद्धांजलि कैलाश जी के प्रति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा जी। श्रद्धेय मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, काया से वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी छाया विचार की, मनोबल की सदैव हम सबके बीच में रहेगी। उनकी छाया में हम सब लोग काम करते रहेंगे। यहाँ पर मेरे पत्रकारिता जीवन में जिन्होंने मुझे तूलिका कलम पकड़ना सिखाया, ऐसे माननीय राजन जी बैठे हैं। छात्र नेता के साथ जिनके साथ मैंने काम किया, नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं। छात्र के रूप में जो मेरे पास हमेशा आते थे, ऐसे मेरे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। और जिन्होंने मुझे अपनी चिट्ठी से बुलाया था भोपाल में 1992 में, ऐसे रघुनंदन जी बैठे हैं।
माननीय मेघराज जी, हम सब लोग कार्यालय के जीवन से जुड़े हुए रहोगे। मैं 32 साल, 10 साल ग्वालियर कार्यालय, 10 साल भोपाल कार्यालय और 11 साल केंद्रीय कार्यालय में रहा। कार्यालय में जो लोग रहते हैं, कार्यालय में कैसे रहा जाता है, अगर ये सीखना था तो कार्यालय पार्टी का मां के रूप में आंचल हो, सबको समेटना, ये कैलाश सारंग जी ने हम सबको सिखाया था। मैं उनके बारे में पुस्तक लिख सकता हूं। मैं विश्वास जी से कहूंगा, हम विश्वास कह नहीं पाते हैं, हम 1980 से उसको बबलू बोलते हैं। तो विवेक जी, बबलू अपने विश्वास सारंग जी एक ऐसी ग्रंथ बनाए जो कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि सारंग जी ने जीवन में शब्द की आराधना की, संगठन की आराधना की, श्रम की आराधना की, ज्ञान की आराधना की, और अपने को पीछे रखते हुए जब मैं आया था तो कार्यालय मंत्री माननीय रघुनंदन जी थे, वो महामंत्री थे, और ऐसे सब के बीच में काम किया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, माननीय थावर चंद जी बैठे हैं, और आप सब जिन्होंने उनके साथ काम किया है, सच बता रहा हूँ, वो पितृभाव से स्नेह देते थे। और हम सबका सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर माननीय सारंग जी के साथ आलोक जी ने सबके नाम गिनाए। हम सबका सौभाग्य है कि उनकी उंगली पकड़कर हम सब ने काम किया है। अब मेघराज जी के सामने हम लोग बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता। सारे लोग निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है। मैं इस अवसर पर पितृभाव और पुत्र भाव से हम सबको देखने वाले और पितृभाव रखने वाले स्वर्गीय कैलाश जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर उन्हें सदगति दे। और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, कहीं भी वो अपने बीच में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है। उनके स्मरण से हम सब प्रेरणा लेते रहेंगे, उनके जीवन के कहानियों से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस अवसर पर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर उन्हें सदगति दे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से क्षेत्र कारवा आदरणीय हेमंत मुक्तिबोध जी। सभी को प्रणाम। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले संघ के एक स्वयंसेवक को संघ के अनेकानेक स्वयंसेवकों की ओर से श्रद्धांजलि देने का दायित्व मुझे दिया गया है। सारंग जी को मैंने देखा बाद में, उनके बारे में सुना पहले। बापू कोरडे जी हमारे पिताजी के पुराने मित्र थे और साल में 2-4 बार वो हमारे घर आ जाया करते थे। उन दोनों की आपस में जो बातें होती थी वो हम कहीं यहाँ वहाँ बैठे बैठे सुनते थे, और उसमें आदरणीय सारंग जी का नाम बहुतायत से आता था। उसके बाद उनसे भेंट हुई, अनेक बार मिलने का प्रसंग आया। व्यक्ति अनेक तत्वों से मिलकर के बनता है, इसीलिए धीरे धीरे वो व्यक्तित्व में रूपांतरित होता है। उस व्यक्तित्व का अपना एक आभा मंडल बनता है। उस आभा मंडल से अनेक लोग प्रभावित होते हैं, अनेक लोग प्रकाशित होते हैं। श्रद्धेय सारंग जी ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिन्होंने लोगों को प्रभावित भी किया और लोगों को प्रकाशित भी किया। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। उनसे अनेक बार मिलने पर जो बात मेरे ध्यान में आई वो ये थी कि उनके 2 गुण बहुत विशेष रूप से उल्लेखनीय मुझे लगते हैं व्यक्तिगत रूप से। एक ये कि जीवन के अंदर संवाद का बहुत महत्व होता है, और विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर समाज के प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, समूह, इन सब के साथ संवाद, कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या, इन सब के साथ संवाद साधना, संवाद को विसंवाद में न बदलने देना, उसको हमेशा सुसंवाद की तरफ लेकर के जाना, ये श्रद्धेय सारंग जी के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। और इसीलिए हमने देखा है कि
दो तरह के शब्द चलते हैं, एक होता है सिंहावलोकन, दूसरा होता है विहंगावलोकन। शेर जब आगे बढ़ता है तो पीछे मुड़ करके देखता है कि मैंने कितना रास्ता तय किया, और ये मीलों की गिनती उसको अहंकार से भरती है। लेकिन पक्षी जब ऊपर उड़ता है, विहंग, और वो जब दुनिया को देखता है तो उसको अपनी यात्रा नहीं दिखती, उसको दुनिया की यात्रा दिखती है। तब वो देखता है कि उसके अलावा भी कितने लोग हैं जो कितनी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने किस किस तरह के संघर्ष किए हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने किस किस तरह के त्याग और बलिदान किए हैं। सिंहावलोकन व्यक्ति को अहंकार से भरता है, विहंगावलोकन व्यक्ति को विनम्रता से भरता है, उसको अधिक समावेशी बनाता है। और इसीलिए मेरा यह मानना है कि श्रद्धेय कैलाश जी के पास, सारंग जी के पास एक विहंग की दृष्टि थी, और इसीलिए सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बहुत प्रामाणिकता से और पुरुषार्थ करने वाले अनेक लोगों की तरफ उनकी दृष्टि गई। संवाद की कला उनके पास थी, इसलिए उनके साथ उन्होंने संवाद, सुसंवाद स्थापित किया। और इसलिए राजनीति में होते हुए भी दल की परिधि से परे, विचार की सीमाओं का अतिक्रमण करके भी, मैं तो केवल भोपाल के बारे में जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि भोपाल के इस प्रकार के कितने स्वनामधन्य मूर्धन्य लोगों के साथ उनके कितने तरह के व्यक्तिगत रिश्ते थे। राजनीतिक क्षेत्र की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आदरणीय यशवंत अरगरे जी, आदरणीय ध्यान सिंह तोमर राजा साहब, आदरणीय रमाकांत जी अग्निहोत्री, आदरणीय गोरेलाल जी शुक्ल, आदरणीय महेश नीलकंठ बुच साहब, अनेक नाम ऐसे हैं कि जिनके साथ उनके इतने प्रकार के व्यक्तिगत संबंध थे और राजनीतिक संबद्धताएं न होने के बावजूद थे। ये उनका एक बहुत बड़ा गुण है। संवाद और समावेशी स्वभाव ये संगठन के लिए एक अनिवार्य शर्त होती है। मैं अपने घर में ही सुना करता था, उसी में ये बातें मैंने सुनी कि श्रद्धेय ठाकरे जी सारे प्रदेश का प्रवास करते थे और माननीय सारंग जी यहीं भोपाल में रहकर की सारी चीजों को देखते, सुनते, समझते थे। और जब ठाकरे जी लौट करके आते थे तो महीने 2 महीने की उनकी अनुपस्थिति के दौर में जो कुछ भी हुआ कार्यकर्ताओं के यहाँ, संगठनों के यहाँ, समाज में, उन सब की एक ब्रीफिंग में माननीय ठाकरे जी को करते थे। तो ठाकरे जी को स्थानीयता के साथ अपडेट रखने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, और बाद में अपने समावेशी स्वभाव के कारण वे उनका भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परिचय कराते थे। इस प्रकार के ये दो गुण मुझे लगता है कि उनके जीवन के बहुत महत्व के गुण थे। अपने व्यक्तित्व से और अपने कर्तृत्व से उन्होंने अपनी एक प्रतिमा गढ़ी। सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की अनेक प्रतिमाएं होती हैं, होनी चाहिए। प्रतिमाएं व्यक्ति की होती हैं। व्यक्ति अनेक तत्वों से मिलकर बनता है, उसमें गुण होते हैं, उसमें दोष होते हैं, उसमें कमियां होती हैं, उसमें खामियां होती है, लेकिन व्यक्ति अपने आप में एक पूरा पैकेज होता है। व्यक्ति को उसकी पूरी समग्रता और समग्र पैकेज के साथ स्वीकार करने की समाज की तैयारी होना आवश्यक होता है। यदि अगरबत्ती जलानी है तो सुगंध के साथ साथ धुआं भी मिलता है, दिया जलाना है तो रोशनी के साथ साथ बाकी चीजें भी मिलती है। उन सबको समावेशी भाव के साथ, उदार हृदय के साथ स्वीकार करना, ये स्वयं सारंग जी के जीवन की विशेषता थी। इसलिए सार्वजनिक जीवन के अनेक प्रकार के परस्पर विरोधी और परस्पर विरोधाभासी इस प्रकार के सब लोग उनके निकटस्थ लोगों में शुमार थे। इस प्रकार का उनका एक व्यक्तित्व था। आज के इस समय में जब सार्वजनिक जीवन के अंदर आदमकद लोगों की कमी होती जा रही है, ऐसे समय में एक आदमकद व्यक्तित्व के रूप में हमने सारंग जी को अपने यहाँ देखा है। उनके बारे में बहुत सारी बातें, जैसा प्रभात जी ने कहा, कही जा सकती हैं, कहीं जाएंगी भी, लेकिन मध्य प्रदेश और भोपाल के सार्वजनिक क्षितिज में वे एक जाज्वल्यमान सूर्य के समान चमकते थे। आमतौर पर अमावस के दिन चंद्रमा अनुपस्थित होता है, ये अमावस निराली थी, इस दिन सूर्यास्त हो गया। मैं संघ की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय कृषि ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ।
और मैं इसे निश्चित रूप से अपना सौभाग्य ही मानता हूं कि उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला। आज जब मैं भोपाल आया और इस प्रसंग के लिए आया तो निश्चित रूप से मैंने अपने आप को पालक शून्य पाया। नहीं तो इससे पहले जब तक सारंग जी थे तब तक लगातार मन में यह अनुभूति रहती थी कि भोपाल जाएंगे तो अपने पालक सारंग जी से मिलेंगे, चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे। आज हमारे विचार की जो पहली पीढ़ी, उसके एक युग का पूरा अंत हो गया। अभी आलोक जी, कुशाबाऊ जी से लेकर तमाम सारे हमारे पूर्वजों के नाम का उल्लेख कर रहे थे और उस समय मैं बैठा हुआ उन नामों को सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि कुशाबाऊ जी कौन सी माटी के बने थे जिन्होंने इतने योग्य कार्यकर्ताओं की एकाध प्रतिमा नहीं, बड़ी श्रृंखला का निर्माण किया। उस श्रृंखला में कैलाश सारंग जी भी एक प्रमुख स्तंभ थे। वो एक कार्यकर्ता भी थे, वो एक जनप्रतिनिधि भी थे, पार्टी के नेता भी थे और हर स्वरूप में उन्होंने अपनी प्रासंगिकता को सफलतापूर्वक सिद्ध किया। अभी आदरणीय रघु जी, मेघराज जी, सब लोग उनके बारे में कह रहे थे। निश्चित रूप से उनका जो उदार हृदय था, उनके मन की व्यापकता थी, विचार के प्रति समर्पण था, दूरदृष्टि थी, खुद की आलोचना सुनने का जो मादा था, वह सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक बड़ा पाथेय है। सारंग जी ने राजनीतिक क्षेत्र में ही काम नहीं किया, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सारंग जी निरंतर अपना संपर्क बनाए रखे। वे कितना अच्छा लिख सकते हैं, यह उनके लिखे हुए लेखों से प्रकट होता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस प्रकार का लेख बरसों पहले लिख देना, यह सामान्य लेखनी का कमाल नहीं है। जब तक हृदय की पवित्रता और विचार के प्रति समर्पण और आने वाले भारत में भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को देखने की जो दृष्टि सारंग जी में थी, वो निश्चित रूप से अपने आप में अद्वितीय थी। वो कविता भी करते थे, शायरी भी करते थे, पत्रिकाओं का संचालन किया और उन्होंने निश्चित रूप से अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से पूरी भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित करने का काम किया। मेरे जैसे तमाम सारे कार्यकर्ता यहां से लेकर बस्तर तक विद्यमान हैं, जो आज अनेक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। उनको गढ़ने का
उनको आगे बढ़ाने का, उन्हें प्रोत्साहित करने का, उनको योग्य रूप से निर्माण करने का जो काम था, उसमें भी कैलाश सारंग जी की निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज वो शरीर से तो हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनकी कार्य पद्धति, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनके लिखे हुए लेख और साहित्य और उनका जीवन हम सबके सामने मार्ग प्रशस्त करने के योग्य हमेशा बना रहेगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। मैं इस अवसर पर श्रद्धेय सारंग जी के चरणों में अपनी ओर से आदरांजलि अर्पित करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज उनके परिवार में विश्वास, विवेक उनके बेटे हैं, उनके मन में तो स्वाभाविक रूप से पिता के जाने का दुख होगा ही, लेकिन सारंग जी का पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा और व्यापक परिवार था। वो पूरा परिवार भी आज निश्चित रूप से शोकाकुल है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब परिजनों को, सब समाजजनों को इस अपूर्णीय क्षति को बर्दाश्त करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे। सारंग जी के आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और आज हम सबके मध्य मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में रहने वाले थे, क्योंकि उनसे समय तय करके ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी, लेकिन आज उनके ससुर साहब का देहांत हो गया, इसके कारण वो भोपाल में नहीं है। मैं अपनी ओर से स्वर्गीय घनश्याम दास जी को भी और उनके पूरे परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और इस अवसर पर पुनः एक बार सारंग जी के चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ओम शांति। अब हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धेय सारंग जी और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के ससुर घनश्याम दास मसानी जी को ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति। मौन श्रद्धांजलि के बाद हम एक एक करके पंक्तिबद्ध श्रद्धेय सारंग जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, सबसे पहले मंच